ठाकुर जी के भक्त एक बार बन गए तो लोग आपको पहले पागल जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे? ठाकुर जी के भक्त बनोगे तो एक दिन सबसे पहले आप पागल कहलाओगे। लोग कहेंगे देखो तो सही कितना पागल है, अपना काम धाम छोड़ करके इधर बैठा है। और दुनिया की नजरों में काबिल बनना है तो क्या करोगे? हमारे यहाँ संत कहते हैं जो दुनिया की नजरों में काबिल बनना है तो भगवान के नजरों में पागल बन जाओगे आप। और मेरे प्यारों, दुनिया की नजरों में पागल बनना है तो ठाकुर जी की नजरों में काबिल बन जाओगे। अब ये आपकी इच्छा है कि आप भगवान की नजरों में काबिल बनना चाहते हो या दुनिया की नजरों में काबिल बनना। कौन कौन चाहता है कि महाराज भगवान की नजरों में काबिल बन जाए? हम चाहते हो तो लोग पागल कहेंगे आपको। क्या पागल कहलवा लोगे? पागल कहलवाओगे क्या? अच्छा, कौन कौन पागल बनना चाहेगा ठाकुर जी का? देखिए आज पहला दिन है, पहले दिन में कितने पागल हो गए सूरत नगर में। तो मुझे लगता है ये संख्या 7 दिन में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जहां पहली बार शुरू वाले दिन ही पागल नहीं बनते, आप लोग पहले से पागल हो। हमने आपको अभी नहीं बनाया पागल, हमारा रंग तो तीसरे दिन चढ़ेगा। आज तो पहला दिन है, हमें लगता है पहले से रंग चढ़ा हुआ है, आप पहले से पागल हो। अभी तो बहुत बाकी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन प्यारे याद रखना, भगवान के नाम में पागल बनने में जो आनंद है वो कहीं नहीं हो सकता। ठाकुर जी के नाम के पागल। देखिए हमारे वृंदावन में पागलों की टोली है, हमारे यहाँ पागलों की टोली है। और कोई कहता भी है भाई तू पागल है, वो कहता हाँ जी हम पागल हैं। वो बड़े गर्व से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के ठाकुर जी के नाम के और वृंदावन धाम के पागल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा पागलों, और जोर से और जोर से। तो क्या है? हमें भगवान के नाम के पागल हैं। और आपको हमने नहीं बनाया। आप कभी कहो कि महाराज आया पागल बना के चला गया। आपको हमारी राधा रानी ने बनाया है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप बहुत भाग्यशाली हो कि ठाकुर जी ने आपको चुना। आप बहुत अच्छे हो जो भगवान से प्रेम कर रहे हो। और यही कारण है कि आप यहाँ आकर के बैठे। अब कई सोच रहे महाराज हम आए तो आपके लिए नहीं। राधा रानी आपको उंगली पकड़ पकड़ के लेके आई है। क्या कह रही है? कि आप चलिए ना, ठाकुर जी की कथा हो रही है, बैठिए। कभी आप अपने आप का अभिमान मत कर बैठना कि हम कथा में गए थे। आप खुद नहीं आए हो, आपको हमारी राधा रानी लेकर के आई है प्यारे। और राधा रानी उंगली उसी की पकड़ती है जो भगवान का प्रेमी होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन प्यारे हो, एक बात मेरे को बता, उनका क्या होगा जो पापी अपने घर में बैठे? हाँ जी, उनका क्या होगा जो महाराज शाम की प्रतीक्षा में है कि बहू चाय लेके आ रही होगी। प्रभु हमारी तो ऐसे तैसे जैसे बन जाएंगे, लेकिन उनका चकाचक। यमराज के पास जब जाएंगे ना, यमराज पूछता है कि तुम भगवान के इतना सुंदर रूप तुमको दिया, ठाकुर जी ने तुम्हारे ऊपर इतनी अच्छी कृपा करी कि तुम्हें धराधाम पर मानव रूप में भेजा, तो तुमने क्या किया वहां जाकर? क्या जवाब देंगे? वहां पर पैसे वाले गरीब सब बराबर है। क्या वहां पर गरीबी अमीरी नहीं चलती? वहां पर केवल चलता है तो क्या ठाकुर जी के नाम का
जो किया गया पुण्य है वहाँ चलता है। यहाँ तो मेरे प्यारे गांधी जी दिखा करके निकल जाते हैं कई लोग, ऐसा ही है ना, लेकिन उधर नहीं चलता, उधर की करेंसी अलग है। वहाँ क्या यमराज पूछता है कितना भजन किया, कितना सत्कर्म किया, अरे जाने के बाद में कितना पुण्य किया, कुछ तो बता। अब जरा बताइए, पापी इंसान क्या कहेगा, महाराज गए तो ठीक थे लेकिन क्या करें, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया, हमने लोगों का 1 नंबर का 2 नंबर का जितना आया था सब 4 नंबर तक नहीं छोड़ा। पूरा जीवन धन संग्रह में लगे रहे, कभी किसी को पानी भी नहीं पिलाया, कभी किसी को भोजन नहीं करवाया, कभी किसी संत महात्मा के लिए वस्त्र दान भी नहीं किया। कभी महाराज हमारे यहाँ कथा तो बहुत हुआ करती थी, हम तो भगवान की कथा सुनने भी नहीं गए। क्यों? भगवान की कथाएं रास्ता बता देती हैं कि बेटा इस रास्ते पे निकलते चले जाओ, आपका कल्याण निश्चित है। तुमने तो वो भी नहीं किया। यमराज कहता है जो कुछ नहीं किया तो सब कुछ अब हम करेंगे। क्या करेंगे? आपको बहुत सुंदर एक व्यवस्था है, रेतीली मैदान में गरम गरम बालू में उसमें डालेंगे और डालने के बाद में जो होगा वो सो होगा। अब जरा बताओ माताओं, कौन कौन पकोड़ा खाती है? खाती है। कह रहे महाराज आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जब आप कभी कोई पकोड़ा पकौड़ी कुछ बनाते हो, उसमें से थोड़ा सा तेल छिटक के अपने हाथ पे आता है तो कितना ठंडा लगता है, जरा बताओ ना। हाँ जी, ठंडा लगता है ना कि गरम लगता है? मुझे पता है गरम लगता है, कितना लगता है, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा वो बालू होती है, गर्म होती है, और उसमें जीभ को छोड़ दिया जाता है और तब वो महाराज उसमें घूमता है। मेरे प्यारे, आत्मा मरती नहीं है लेकिन दर्द पूरा होता है। आत्मा नहीं मरती है लेकिन तड़पती तो बहुत है। कहती है महाराज अब की बार निकाल दो इधर से, अगली बार मौका पड़ेगा हम खूब आपका धर्म करेंगे, भजन करेंगे, धर्म का कार्य में जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे, आपके खूब धर्म पुराण महापुराण वेदों को पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार बचाओ। यमराज कहता है जितना किया है उसको भुगतना पड़ेगा, फिर बाद में निकलना है। अब बताइए कौन कौन यमराज किस भट्टी में जाना चाहता है? ऊपर हाथ करो तो। अच्छा नहीं जाना चाहता। अच्छा कौन कौन भगवान के धाम में जाना चाहता है? ऐसे कह रहे मतलब रेलगाड़ी बगल में खड़ी है, लेकिन वाकई में बात है आपके सामने जो ये भागवत महापुराण स्थापित हुई है, इस भागवत जी की शरण में आप पहुंच जाइए। मेरे प्यारे, मैं आपको वादा करता हूँ, संकल्प देता हूँ, क्या आपने मन क्रम वचन से भगवान की कथा सुनी तो यमराज तो क्या देवता भी आपके पास नहीं आएंगे, आप सीधा भगवान के धाम जाओगे। और मेरा कन्हैया भी ऐसे नहीं जैसे तुम मुंह बना करके खड़े रहते हो अपने घर में कोई अतिथि आता है तो ऐसे नहीं खड़ा रहता हमारा कन्हैया। कहता है आजा प्यारे, तेरी ही कमी थी और तेरा स्थान मेरे जगह यहाँ खाली है, खूब भगवान के यहीं रहे। आपके बच्चों से ज्यादा प्यार करेगा मेरा गोविंद, आपके भाइयों से ज्यादा प्यार करेगा, आपके पति से आपको ज्यादा प्यार करेगा मेरा कन्हैया। कब? जब उसके रास्ते पर निकल जाओगे। और ये महाराज रास्ता पे ले जाने वाले केवल मेरे भागवत महापुराण है। क्यों? इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गंगा मैया में स्नान करना है तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा, गंगोत्री जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी गंगा है जो महाराज आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने घर से पांडाल तक आने की जरूरत है। और यहाँ पर वो भक्ति की धारा
वो गंगा रूपी धारा आपके कर्णपुटों के द्वारा दिल तक उतर जाएगा। वो गंगा मेरे प्यारे पाप